हेलो। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो एक बुक के बारे में है। मैंने ना थोड़े दिन पहले ये सुना, इस बुक के बारे में सुना कि वाई मैन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैंने एक दो रिव्यूज़ पढ़े कि अगर आदमी औरत को अच्छी तरह समझना है ना तो इस बुक को पढ़ो। तो मैंने ये थोड़े दिन लगा के बुक पढ़ी एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो इस बुक को लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको 3 साल लग गए और उन्होंने काफ़ी देश घूमे। जो राइटर्स हैं, एक जगह तो उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट अपनी छापी रिवर्स पार्किंग को लेके, जेंडर डिफरेंसेस पे रिवर्स पार्किंग को लेके। उसके रिजल्ट्स जो थे ना वो इतने शॉक करने वाले थे ना कि इनके ऊपर रेसिस्ट के इल्ज़ाम लग गए और इनको जो वो रिपोर्ट थी वो बंद करनी पड़ी। कई जगह तो लोगों ने इनको इंटरव्यू देने से मना कर दिया और कई जो एम्प्लॉयज़ थे कई ऑर्गेनाइजेशंस के जो राज़ी हो गए थे इनको इंटरव्यू देने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस पे, तो ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको निकालने की धमकी भी दी कि ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये सब चीज़ें पढ़ के मुझे और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा क्या है इस बुक में और ऐसे क्या कौन से क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं जो भी कुछ अब बोलूँगी ना तो वो जो बुक में लिखा हुआ है सेम वही चीज़ बोलूँगी। मेरा नहीं ओपिनियन है, वो इन्होंने जो बोला है बुक में वो उसके बारे में है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है जो मैं आपको दिखाऊं, अगर दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, कि मेन और विमेन वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा बढ़िया है वो ज़्यादा वर्स हैं, कौन समझदार है कौन कैसा है, नहीं। मेन और विमेन दोनों बस डिफरेंट है, ठीक है। उन दोनों की दुनिया अलग है। और आजकल जो जितने भी डिवोर्सेस हो रहे हैं या रिलेशनशिप्स एंड अप होते हैं ब्रेकअप में, उसका जो मेन कारण है वो ये है कि मेल और फीमेल एक दूसरे को समझने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी को टॉयलेट जाना है तो उसका एक मेन फंडा है कि वो टॉयलेट जा रहा है, अकेला जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, उसका फोकस उस बात पे है। वो किसी और बंदे को नहीं पूछता तू टॉयलेट चलेगा मेरे साथ। बट अगर फीमेल को टॉयलेट जाना है तो वो बाकी फीमेल्स के साथ जाती है, वहाँ पे वो बातें करते हैं और कम्युनिकेशन होती है, उनके लिए एक थेरेपी सेशन हो जाता है टॉयलेट। अगर विमेन स्ट्रेंजर के साथ टॉयलेट में जाती है तो वो वहाँ पे इतनी बातें करते हैं कि वो बाहर आते हुए वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। बट आदमी लोग टॉयलेट में किसी से बात नहीं करते, उनको वियर्ड लगता है। वो इसलिए क्योंकि आदमी मल्टीटास्किंग नहीं होता। उनका ये एक फंडा होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। ये बुक का जो मेन बेसिस है ना वो ये है कि आज आदमी और औरत में जो स्किल्स हैं, उनकी जो सोच है, जैसे वो काम करते हैं, वो उनके जीन्स में है रादर देन सोशल कंडीशनिंग एंड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हज़ारों साल पहले जो औरत थी वो नेस्ट डिफेंडर थी, मतलब वो अपना घर बचाती थी, अपने बाल बच्चे पालती थी और खाना बनाती थी। और ये जो जीन और क्वालिटीज़ है उसके अंदर, ये आगे आगे हज़ारों सालों बाद आज जो औरतें हैं उनके अंदर ये एबिलिटीज़ नेचुरली हैं। क्योंकि ये जो एवोल्यूशन हुई है ना, आगे जो जीन आगे बढ़ा है, तो एक तो वो एडवांस और मोर ग्रोथ के साथ बढ़ा है और एक उसके अंदर वो स्किल वो पुरानी ही है, तो वो स्किल नहीं जाएगी। आज फॉर एग्जांपल अगर औरत खाना बनाती है तो नेचुरली वो अच्छा बनाती है, बट अगर कोई औरत नहीं बनाती खाना तो अगर जब वो सीखती है तो उसको नेचुरली वो इजी सीख लेती है, उसको आ जाता है जल्दी खाना बनाना। यही बात जो आदमियों की है, उनकी है स्पेशल एबिलिटी। जैसे हज़ारों साल पहले आदमी थे हंटर, वो लंच चेजर थे, उनको कैसे भी करके कुछ भी हंट करके घर पे फूड लाना होता था। इसलिए जो उनकी स्पेशल एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी गाड़ी इतनी स्पीड के साथ आ रही है ना, ये चीज़ औरत के लिए थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, बट आदमी जल्दी इमेजिन कर लेता है क्योंकि उन उसके जीन्स के अंदर ये पहले से ही है, वो हंटर था। अब जब मैं बात कर रही हूँ कि औरतों में ये है या आदमियों में ये नहीं है एबिलिटीज़ ये वाली, तो इसका मतलब है जनरल औरतों में या जनरल आदमियों में। ऐसे तो बहुत सारे आदमी भी खाना बनाते हैं, बहुत टेस्टी भी बनाते हैं, बट वो स्पेशल आ जाते हैं ना। यहाँ पे बात होगी जनरल औरतें और जनरल आदमियों के बारे में।
अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आदमी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं औरत की ड्राइविंग स्किल्स पे। ठीक है, उनको स्ट्रीट डायरेक्टरीज इतना पढ़नी नहीं आती, इतना अच्छी तरह मैप नहीं वो आता देखना। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान मैप देख रहा है कि मैप की डायरेक्शन जिधर भी जा रही है, मोस्टली औरतें क्या करती हैं, उस तरफ को घूम जाती हैं जिस तरफ जाना होता है, तब उन्हें थोड़ी ज़्यादा सेंस आती है हाँ कि मुझे इधर जाना है। आदमी कहीं पे भी है, कैसे भी खड़ा है, वो जो मैप देखता है उसको उसके दिमाग में अपने आप ये बन जाती है इमेज कि हाँ इधर जाना है, उसको खुद को मैप को घुमाना या खुद को घूमने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये उसके अंदर पहले से ही है, क्योंकि वो हंट करता था, क्योंकि वो लंच चेजर था। औरतों में ये स्किल नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाके हंट नहीं करती थी, बाहर जाके काम नहीं करती थी। तो जो आदमी है वो इस बात से हैरान हो जाता है कि जब वुमेन ड्राइविंग करती है, उसकी जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर रेड ब्लिंक कर रहा होता है कि हाँ इंजन ऑयल या कुछ भी कोई फॉल्ट आने वाला है या तेल ख़त्म होने वाला है, कि उसको पता क्यों नहीं चलता, वो कब से रेड स्पॉट उसको फ्लैश कर रहा है। बट अगर कोई गंदी सॉक्स कहीं पे रह जाए, औरत उसको दूर से देख लेती है, हाँ ये गंदा कपड़ा पड़ा है। उसी तरह से जो औरतें हैं वो इस बात से हैरान होती हैं कि आदमी कैसे डायरेक्शन ढूंढ लेता है, कहाँ से कैसे कहाँ पे चला जाता है, उसको कैसे रास्ते याद हो जाते हैं, बट वो जी स्पॉट नहीं ढूंढ पाता। तो आदमी और औरत डिफरेंट हैं, और वो इवॉल्व भी डिफरेंटली हुए हैं। जैसे आदमी हंट करता था और विमेन गैदर करती थी चीज़ों को, आदमी प्रोटेक्ट करता था और औरत नर्चर करती थी, पालती थी अपने बच्चों को। ठीक है, तो उनकी बॉडीज़ और ब्रेन्स कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुए हैं। बट आज जो मॉडर्न मैन हैं, विमेन हैं, उनको एक दूसरे के काम करने पड़ते हैं जो कि उनके लिए थोड़े टफ हैं। दैट्स वाई वो फंस जाते हैं, इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। तो जो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज हैं वहाँ पे मेन और विमेन को इक्वल रखने की बात होती है, बट साइंटिफिकली मेन और विमेन इक्वल नहीं हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। इस बुक में ना जो भी बातें होंगी वो होंगी एवरेज मैन और विमेन के बारे में, क्योंकि थोड़ी बातें स्टीरियोटाइप है। और कई बार आदमी और औरत बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बात बुक में लिखी है, मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ। तो ये नॉर्मली कॉमन मैन और कॉमन वुमेन के बारे में है। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक रूम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो ज़्यादातर लंबे लोग जो होंगे वो आदमी होंगे, और जो शॉर्टर लोग होंगे वो औरतें होंगी। हो सकता है जो सबसे लंबा इंसान हो वो औरत हो, बट वो एक या दो होंगी। ज़्यादातर जो लंबे लोग होंगे वो आदमी होंगे। डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब कि आदमी और औरत दोनों फ्री हैं अपनी अपनी चीज़ें चुनने के लिए। डिफरेंस मतलब कि वो दोनों क्या चुनेंगे वो डिफरेंट होगा। अगर एक लिस्ट दे दी है आदमी को और औरत को, उन दोनों को इक्वल रखा है कि आप दोनों कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बट वो जो चॉइसेस करेंगे उस लिस्ट में से वो डिफरेंट होंगी। और ये डिफरेंस है आदमी और औरत के बीच में। तो एक लड़का और एक लड़की ट्विन बच्चों का जन्म हुआ। तो लड़की को पिंक वेलवेट सॉफ्ट से कंबल में लेटाया गया, और लड़के को ब्लू सॉफ्ट कंबल में। तो जितने भी रिलेटिव्स आए वो लड़की के लिए लड़कियों वाले गिफ्ट लेके आए, उसके साथ सॉफ्टली क्यूटली बात की। और जो छोटा लड़का था उसको बोला गया यू आर स्ट्रॉन्ग, उसके साथ थोड़ी हिम्मत के साथ बात की गई। जितनी भी फीमेल्स थी वो ज़्यादा लड़की के पास जा रही थी, और जितने भी मेल रिलेटिव्स थे वो ज़्यादा लड़के के पास जा रहे थे। तो अक्सर ऐसे ही होता है। अभी तक जितने भी रिसर्चर हैं वो ये सोच रहे थे ये जो लड़का लड़की के बीच में, आदमी और औरत के बीच में डिफरेंस होता है ये बचपन से आता है, हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है और हमारी इन्वायरमेंट के साथ। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट्स को पता चला ये हमारा सोशल कंडीशनिंग नहीं है, ये है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हमारे हॉर्मोन्स। तो जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उनका रिज़ल्ट यही निकला है कि हम प्रोडक्ट हैं बायोलॉजी के।
रादर देन विक्टिम्स ऑफ सोशल स्टीरियोटाइप्स। कि जो हमारे अंदर चीज़ें हैं वो हमारी ब्रेन वायरिंग और हमारे हॉर्मोन्स हैं, ना कि हम जैसे पैदा हुए, हम जैसे बड़े हुए और हमारा पालन पोषण हुआ। तो एक ना बहुत लंबे समय की बात है कि एक आदमी और एक औरत और उनकी फैमिली बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रहे थे। आदमी सुबह उठ के बाहर हंट करने जाता था, फूड लेके आता था, अपनी लाइफ को रिस्क में डालता था इस डेंजरस वर्ल्ड में। उसकी कुछ स्किल्स जो थी वो डेवलप हुई। वो थी लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशनल स्किल्स, फूड लोकेट करने की स्किल्स, और जाते हुए मार्क करके जाना कि इस रास्ते से मैं गया था और इसी रास्ते से घर पे वापस आना है। आदमी की जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि वो हंटर है, वो लंच चेज़र है, उसको लंच ढूंढना है। उससे और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था। जबकि जो औरत है वो फील करती थी वैल्यूएबल, कि आदमी अपनी जान दाव पे रख के उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। जो आदमी की सक्सेस है ना, वो डिपेंड करती थी कि वो जानवर को मार के घर पे फूड लेके आए। और आदमी की जो सेल्फ वर्थ है वो डिपेंड करती थी कि औरत उसको अप्रिशिएट करती है, उसके स्ट्रगल को और उसकी एफर्ट्स को उसकी औरत अप्रिशिएट कर रही है। ठीक है। जो आदमी की जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो थी लंच चेजर, प्रोटेक्टर, हंटर, और उससे कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया जाता था। आदमी को कभी पता ही नहीं था कि उसको रिलेशनशिप एनालाइज भी करना है या उसको गार्बेज घर के बाहर रख के आना है। उसको पता ही नहीं था कभी। ठीक है। वैसे ही जो वुमेन के रोल्स हैं वो भी बहुत क्लियर थे। उसको अपॉइंट किया जाता था एज अ चाइल्ड बेयरर। उसको बच्चे पालने हैं, उसको अपनी स्किल्स, अपनी फैमिली को सस्टेन करने में लगानी है। उसको ऑल द टाइम मॉनिटर करना है कि उसके घर के आसपास कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, बच्चे जो हैं उनको कोई सर्दी जुकाम, उनकी हेल्थ ठीक है ना। वो घर के आसपास थोड़ा दूर तक जाती थी तो उसको थोड़े बहुत लैंडमार्क्स याद करने होते थे कि मेरा घर इस तरफ है। उसको अपने बच्चों का बिहेवियर, उनकी अपीयरेंस देख के समझना होता था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, उसके बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो औरत के भी रोल सिंपल थे कि वो थी नेस्ट डिफेंडर। आदमी था लंच चेजर, औरत नेस्ट डिफेंडर। ठीक है। ये उनके रोल्स जो थे वो क्लियर थे। वो पूरा दिन, औरत पूरा दिन सब्जियों को और फ्रूट्स को कलेक्ट करती थी, साथ वाली जो औरतें हैं उनसे बात करती थी, उनसे और एनिमीज़ के बारे में बात करती थी। औरत का सक्सेस मेजर होता था कि वो अपनी फैमिली को कितनी अच्छी तरह से रख रही है। और औरत का सेल्फ वर्थ ये डिपेंड करता था कि उसका आदमी उसको कितना अप्रिशिएट करता है, उसकी होम मेकिंग और नर्चरिंग स्किल्स को। आदमी और औरत के रोल्स पहले क्लियर थे, बट आज मॉडर्न फैमिलीज़ में ये ओल्ड रूल्स जो हैं ये काम नहीं करते, जिस वजह से केओस, कन्फ्यूजन, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में अब पहली बार आदमी और औरत कंफ्यूज हैं अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके। पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं लव, पैशन और पर्सनल फुलफिलमेंट, क्योंकि जो बेसिक सर्वाइवल वाले जो पहले के वो रीजंस थे वो अभी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो साथ रहने के न्यू रूल्स कहाँ हैं और उनको अब कैसे सीखेंगे? तो आज के जो कपल्स हैं उनके बीच में डिवोर्सेस और ब्रेकअप हो रहे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी हेल्प ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉपी किया था। तो पिछले वाले जो रूल्स वो चलते आ रहे थे, बट आज रूल्स सारे चेंज हो चुके हैं, सोसाइटी सारी चेंज हो चुकी है। तो किसी को, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि गाइड करना है तो क्या गाइड करें उनको, बच्चों को। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये है हमारा सेकंड चैप्टर, men कैन नेवर फाइंड थिंग्स। कभी आपने ये देखा है कि
अगर आप आदमी को फ्रिज में से कुछ चीज़ लाने को बोलो तो उसको जल्दी जल्दी वो चीज़ नहीं दिखती, वो ढूंढ नहीं पाता, या ड्रॉर में या अलमारी में। कभी आदमी को एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलती और वो ये बोलता है कि चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ना आदमी एक औरत, वो दोनों पार्टी में गए, ठीक है। तो जो औरत है उसने आंखों से अपने आदमी को इशारा किया और धीरे से बोला कि वो जो कपल दिख रहा है उनकी तरफ देखो, ठीक है। तो जो आदमी है वो पूरा अपना फेस टर्न करने लगे, कहाँ किधर। तो औरत बोलती है, यार तुम तो उनको पता लगवा दोगे, ऐसे तो थोड़ा ध्यान से देखो ना, पता भी ना लगवाओ और देख भी लो, ठीक है। बट आदमी फिर से टर्न कर रहा है। बट यहाँ औरत कंफ्यूज है कि वो बिना हिले डुले वो दूर देख सकती है, तो आदमी को पूरा क्यों मुड़ना पड़ रहा है। आदमी पूरा मुड़ जाता है, किधर किधर कहाँ क्या। विमेन की इंट्यूशन होती है ना, वो विमेन की एबिलिटी होती है छोटी छोटी डिटेल्स को, अपेरेंस को, इनको देखने की, इनको एकदम से वो कर महसूस करने की। अगर कोई उसका बच्चा है, हम्म, उसका रंग उड़ा हुआ है या वो बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, तो औरत को पता चल जाता है समथिंग इज गोइंग ऑन। तो आदमी हमेशा बोलते हैं कि उनके आसपास अगर कोई खूबसूरत औरत हो, है ना, तो उनकी औरत को एकदम से पता चल जाता है, ठीक है। बट उसी औरत को अगर पार्क करनी है गाड़ी, तो उसको गैराज डोर और गाड़ी के बीच में वो डिफरेंस ही नहीं कर पाती। जो औरत थी वो थी नेस्ट डिफेंडर, उसको घर पे रहना होता था, उसको छोटी छोटी चीज़ें, एक बीमार कोई हो रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती थी, जिस वजह से वो डिटेलिंग में माहिर हो गई है, ठीक है। जो आदमी लोग थे वो कभी गुफा के आसपास रहते ही नहीं थे ज़्यादा टाइम, इसलिए जो नॉन वर्बल स्किल्स है ना, या जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, आदमी लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब आदमी और औरत का ब्रेन स्कैन किया गया तो इन्होंने ये देखा कि जो रेस्टिंग स्टेट है ब्रेन की, उसमें आदमी का ब्रेन जो है वो 70% शट डाउन है, औरत का ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में भी 90% एक्टिव है। जिसका मतलब औरत का ब्रेन कॉन्टीन्यूसली और कॉन्स्टेंटली रिसीव और एनालाइज करता रहता है इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से। तो आपने कभी देखा है कि आदमियों को कलर्स का बिल्कुल नहीं पता होता। आदमियों को वो जो नॉर्मल कलर्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जो 7 कलर्स हैं उनको यही पता होते हैं। बट औरतें जो लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ऐसे कलर्स भी डिटेलिंग में नोटिस कर लेती है। तो हमारी आइज़ में ना एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि हमें कलर्स देखने में हेल्प करता है। औरत की आंखों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिस वजह से वो कलर्स को इतना डिटेल के साथ देख सकती है। आदमी के लिए वो सेम कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, बट औरत के लिए लाइट ग्रीन, लाइट पिंक। उसी तरह से औरतों का जो पेरिफेरल विजन होता है वो वाइडर, वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल औरतें 180 डिग्री तक अपने आसपास देख सकती हैं, या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बट जो आदमी होता है उसका टनल विजन होता है, उसका लॉन्ग विजन होता है, वो दूर तक देख सकता है। तो वो इतना देख सकता है बट वो दूर तक देख सकता है, ठीक है। इतना आदमी इतना देख सकता है, बट औरत इतना, अब 180 डिग्री पे पूरा देख सकती है। तो आदमी हंट करता था तो उसको दूर तक देखना होता था, जिस वजह से उसका दूर का जो विजन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। बट औरत को घर पे रहना होता था, चारों तरफ देखना होता था, जिस वजह से औरत का ये वाला जो विजन है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट बताई है कि सड़क पे जाते हुए जो लड़के होते हैं उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कंपेयर टू लड़कियाँ, क्योंकि जो लड़कियों का विजन होता है वो पेरिफेरल होता है, तो अपने आसपास देख सकती हैं। तो लड़के इतना अपने आसपास देख ही नहीं सकते, वो सिर्फ सीधा ज़्यादा देख सकते हैं, जिस वजह से आसपास से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बट इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि लड़कों का, आदमियों का लॉन्ग टनल विजन होता है, बट अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई इंसिडेंट हो जाए तब उनका जो पेरिफेरल विजन है, आसपास देखने वाला, ये भी स्ट्रांग हो जाता है, बट सिर्फ उस सिचुएशन के लिए, नॉट फॉर ऑल द टाइम।
तो हमारी आंखें ऑल द टाइम बहुत कुछ देखती हैं, बट हमारा ब्रेन सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करता है जो उस टाइम पे ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्काई है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे, बट हमारे ब्रेन को पता है कि स्काई ब्लू कलर का होता है, उसको ब्लू कलर पता है क्या होता है। इसलिए जब हम ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ ब्लू कलर परसीव करता है। वैसे ही अगर कोई नीडल कारपेट पे गिर जाए और वहाँ पे बहुत सारा सामान हो कारपेट पे, तो हमारा जो विजन है वो सिर्फ नीडल पे ही फोकस करेगा, बाकी सामान पे फोकस ही नहीं करेगा। तो ये एक इंसानों की एबिलिटी होती है कि जो चीज़ करनी है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उस पे फोकस करना। इसी वजह से जो आदमी का ब्रेन है वो फोकस करता है नैरो फील्ड पे, क्योंकि उसको हंट करना होता था तो इतने सारे जंगल में वो एक ही जानवर को देखता था। बट विमेन को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था जब वो घर पे रहती थी, इसलिए उसका जो ब्रेन है वो चीज़ें सारी देखता है, और सारी चीज़ों की जो डीकोड करनी है इंफॉर्मेशन, वो अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को डीकोड करके अपने ब्रेन में बिठा लेता है। अब किसी आदमी को बोलो कि फ्रिज में से बटर लेके आना है उठा के, तो वो आदमी फ्रिज खोल के खड़ा रहेगा, उसको इतनी सारी चीज़ों में बटर नहीं दिखेगा। जबकि औरत का विजन, अगर वो फ्रिज के सामने आए, वो सारी चीज़ों को स्कैन कर लेगी 1 मिनट में, और उसका ब्रेन 1 मिनट में बता देगा कि यहाँ बटर पड़ा है। ठीक है। आदमी का ब्रेन ऐसे काम करता है कि उसके ब्रेन में ये जो स्पेलिंग है BUTTER, ये उसके ब्रेन में स्पेलिंग है, और ये स्पेलिंग आगे जो चीज़ें हैं उनके साथ मैच करने लग लग जाता है। अगर फ्रिज में आप बटर को उल्टा रख दो जिसमें स्पेलिंग उल्टे हों, आदमी को वो नहीं पता चलेगा कि ये बटर है, क्योंकि जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं होगी सामने वाली चीज़ के साथ। जिस वजह से जब ड्रॉर में सॉक्स होती हैं, कार कीज़ होती हैं, वॉलेट होता है, या कपड़े ढूंढने होते हैं, कोई छोटी चीज़ें, फ्रिज में कुछ चीज़ें उठानी होती हैं, आदमी को थोड़ा टाइम लगता है। औरत अगर खड़ी है उसको सारी चीज़ें विदाउट गर्दन घुमाए वो सब कुछ स्कैन कर लेगी, बट आदमी को गर्दन घुमानी पड़ती है अपनी सब चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए और समझने के लिए, हाँ ये चीज़ है, इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये चीज़ उठानी है। तो जो कार इंश्योरेंस के स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि जब वुमेन ड्राइव कर रही होती है, ज़्यादातर चांसेस होती हैं कि जो वुमेन है वो आगे या पीछे से उसका एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वुमेन का लॉन्ग विजन नहीं है, बट वो साइड से बच जाती है क्योंकि उसका वाइडर पेरिफेरल विजन है। बट जो आदमी है वो आगे या पीछे से उसकी इतनी टक्कर नहीं होती, उसकी होती है साइड से, क्योंकि आदमी का वाइडर पेरिफेरल विजन नहीं है। इसी वजह से जब औरत आदमी को कुछ चीज़ ढूंढने को भेजती है कि ये चीज़ कबर्ड में पड़ी है, आदमी को पता है उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसको बिलीव है कि औरत ने बोला है वो कबर्ड में है तो वो कबर्ड में ही होगी। जिस वजह से आदमी उस पर बिलीव करके अपनी जो सर्च है उस चीज़ को ढूंढने की वो कंटिन्यू रखता है। तो औरत की लाइफ थोड़ी कम स्ट्रेसफुल हो जाएगी जब उसे पता चल जाएगा कि आदमी का जो विजन है वो क्लोज रेंज चीज़ों पे देखने पे ज़्यादा है। तो ये जो वाइडर पेरिफेरल विजन है ना, इसी वजह से एक रिपोर्ट है उसमें ये बताया है कि आदमी इतना औरतों को नहीं ताड़ते या देखते जितना औरतें आदमियों को देखती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आदमियों को कोई चीज़ देखने के लिए गर्दन पूरी घुमानी पड़ती है, बट औरत को गर्दन नहीं घुमानी पड़ती क्योंकि उसका जो विजन है वो बहुत चौड़ा होता है। जिस वजह से औरत आदमी को देख लेती है और पकड़ी नहीं जाती, बट औरत को देखने के लिए आदमी को गर्दन घुमानी पड़ती है और वो पकड़ा जाता है। जिससे ये हो जाता है कि हाँ ये बंदा मेरे को देख रहा है, बट आदमियों को कभी पता नहीं चलता कि हाँ ये औरत मेरे को देख रही है, क्योंकि औरत गर्दन ही नहीं घुमाती। तो मोस्टली ना हम उसी चीज़ पे बिलीव करते हैं जो हम देख सकते हैं, बट हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि शायद मुझे ये चीज़ दिख रही है, उस इंसान को वो चीज़ ना दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो पिक्चर है इसमें जो आदमी लोग हैं उनको दिखेगा ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ऑड शेप्स हैं कुछ, बट औरत को दिखेगा कि ये फ्लाई लिखा हुआ है। बट
आदमी औरत का बिलीव नहीं करेगा। औरत आदमी का बिलीव नहीं करेगी। और इसी वजह से जब रात को ड्राइव करते हो तो ये रेकमेंड किया गया है कि आदमी चलाए, क्योंकि आदमी का लॉन्ग विजन होता है। और दिन में औरत चलाए क्योंकि औरत का पेरिफेरल विजन होता है, औरत आसपास देख सकती है विदाउट गर्दन घुमाए सारी अपनी। ठीक है। अब आती है सिक्स्थ सेंस की बात। क्या औरतों के पास सिक्स्थ सेंस सच में होता है? तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ये था कि वुमेन अपने बेबीज़ की बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी तरह रीड कर लेती है। तो जो औरतें थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत क्विकली बच्चे के सारे इमोशंस जो थे वो देख लिए कि बच्चा भूखा है या उसको पेन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है। जब वही बच्चा पिता को दिखाया गया तो आदमी का सिर्फ ये रिस्पॉन्स था कि बच्चा अपनी माँ को बुला रहा है। जब वो बच्चा दादी माँ को दिखाया गया तो 70 to 80% दादियों ने भी जान लिया कि बच्चा क्या चाहता है। बट जब दादा को दिखाया गया सेम बच्चा, तो मोस्टली दादा को पहले यही नहीं पता चला कि ये उनके ही घर का बच्चा है। अगर घर में ट्विन बच्चे हों तो मोस्टली जो ग्रैंड फादर होंगे उनको नहीं पता होगा कौन सा बच्चा कौन सा है। बट जो फीमेल्स होंगी घर की, उनके लिए थोड़ा लेस डिफ़िकल्ट होगा। अगर एक रूम हो जहाँ पे बहुत सारे कपल्स हों तो उस रूम में जो औरत है वो फटाफट से उसको पता चल जाएगा किस कपल में क्या बात चल रही है, किसका रिश्ता कैसा है। जब एक औरत कहीं पे जाती है तो वो सबसे पहले उसकी जो सेंसरी एबिलिटीज़ हैं वो ये पता कर लेती हैं किन दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कौन दो लोग नाराज़ हैं एक दूसरे के साथ, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको अप्रोच करने वाला है। तो ये सब चीज़ें औरत 1 मिनट में पता कर लेती है। बट जब आदमी उसी रूम में एंटर करता है, आदमी पहले रूम का लेआउट चेक करता है। आदमी देखता है कि वो बल्ब वहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ रूम की टूटी हुई है, रूम का एग्ज़िट कहाँ से है, अगर दुश्मन आ गए तो भागना कहाँ से है, एंट्री और कौन कौन सी हो सकती है। तो आदमी का जो लॉजिकल माइंड है ना, वो ये सब चीज़ें सोचता है। आदमी औरत के आगे झूठ नहीं बोल सकता। औरत का जो लेफ़्ट और राइट ब्रेन है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। जब आदमी उसको कोई बात बता रहा होता है तो सिर्फ 7 to 10% ही औरत का ब्रेन वर्ड्स पे काम करता है। बाकी उसका ब्रेन ये देखता है कि आदमी बोल कैसे रहा है, उसकी टोन कैसी है, वो बिहेव कैसे कर रहा है। जिस वजह से ये सब चीज़ें देख के ही औरत जो पूरा मैसेज है उसको डीकोड करती है कि असल में बात क्या चल रही है। आदमी को कोई हम बात सुना रहे होते हैं तो आदमी सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करता है। अगर आप उदास होके उसको कोई बात सुना रहे हो तो वो बात पे फोकस करेगा, वो आपके इमोशंस पे फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं है, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। तो जैसे जैसे वुमेन की देखने की शक्ति ज़्यादा है वैसे वैसे उसकी सुनने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली सारा कुछ डिपेंड करता होता है हमारे ब्रेन पे। औरत का जो लेफ़्ट और राइट ब्रेन है दोनों, वो बहुत तेज़ काम करते हैं, जिस वजह से वो चीज़ें सुन भी सकती है बहुत तेज़ी से। जब बच्चा रात को रोता है तो औरत को फटाफट पता चल जाता है, जबकि आदमी को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी को सुनता ही नहीं है। अगर कोई दूर बिल्ली रो रही है तो औरत को सुनाई दे जाएगा कि कहीं दूर कोई बिल्ली रो रही है। बट जो आदमी है उसकी डायरेक्शनल और स्पेशियल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से आदमी को पता चलेगा कि किस तरफ बिल्ली रो रही है। अगर कोई टैप में से पानी टिप टिप करके लीक हो रहा है, वुमेन सो नहीं सकती, ठीक है। बट जबकि जो आदमी है वो आराम से सो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो आवाज़ औरत को परेशान करेगी। जब बेबी गर्ल 1 हफ्ते की होती है वो इजीली पता कर लेती है कि उसकी माँ की आवाज़ कौन सी है और उस रूम में बाकी बच्चों की आवाज़ कौन सी है। जबकि जो बेबी बॉय है वो ये नहीं कर सकता, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है। जो आदमी है वो अपना लेफ़्ट ब्रेन यूज़ करते हैं सुनने के लिए, जबकि औरत अपने राइट और लेफ़्ट दोनों ब्रेन यूज़ करती है सुनने के लिए। अगर औरत किसी के साथ बातें कर रही है, उसकी सुन रही है,
इस बीच में अगर कहीं और कोई बातें कर रहा है, औरत उसकी बातें भी सुन सकती है। बट जबकि अगर कोई कॉल आ गई है, फ़ोन पे बात करनी है, आदमी बोलता है पहले टीवी बंद करो या बर्तन खटकाने बंद करो, मैंने फ़ोन पे बात करनी है। क्योंकि आदमी दो काम बीच में नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सिर्फ लेफ्ट ब्रेन सुनता है। अब जो औरत है वो लाइंस के बीच में भी पढ़ लेती है। लाइंस के बीच में पढ़ना क्या होता है? जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी औरत के साथ, और सडनली आपकी टोन चेंज हो चुकी है, तो औरत को पता चल जाएगा कि कुछ चल रहा है। जो बात आपने नहीं बोली है वो महसूस कर लेगी। तभी औरत बोलती है, जब आदमी चिल्लाता है कई बार उस पर, तो औरत बोलती है मेरे साथ इस टोन में बात मत करो। जबकि आदमी को कुछ पता ही नहीं है ये कि औरत कौन सी टोन की बात कर रही है।